न्यूएन की शादी 3 दिन बाद है। यह आपके लिए आपके मिलने वाले साथी द्वारा तैयार किया गया शादी का प्लान है। आपको कौन सा पसंद है? मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन 8 साल के बॉयफ्रेंड को अभी तक पता नहीं है। उसने हाल ही में एक महिला सचिव को रखा है और दोनों एक दूसरे से तुरंत जुड़ गए। उसने उसके जन्मदिन के लिए 10 मंजिला क्रीम केक ऑर्डर किया, लेकिन भूल गया कि मुझे क्रीम से गंभीर एलर्जी है। मेरा पीछा मत करो। जियांग एक्सायो, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? जल्दी हटो। न्यूअन, तुम ओवरटाइम काम कर रहे थे, अभी कैसे वापस आ गए? न्यूअन, एक्सायो भाई। न्यूएन दीदी क्या भाग गई है? न्यूअन जागो, जल्दी 120 डायल करो। हाँ ठीक है। न्यूअन, मरीज को क्रीम से गंभीर एलर्जी है। थोड़ी देर और देर होती तो बचाया नहीं जा सकता था। न्यूअन, माफ करना। तुम लोगों ने जन्मदिन मेरे घर में क्यों मनाने का फैसला किया और ओवरटाइम के समय मेरी पीठ पीछे पार्टी करने का फैसला किया? न्यूअन, तुम एक्सायो भाई, मैं अभी नीचे कुछ खरीदने गया था। लगता है किसी ने मेरा पीछा किया है। मुझे डर लग रहा है, क्या करूं? मैंने कॉलोनी के चारों ओर घूमा, लेकिन उसे छुटकारा नहीं मिला। वायुयान, पहले डरो मत। एक रोशनी वाली जगह ढूंढो। पहले छुप जाओ। नहीं, सुरक्षा कक्ष में कोई ड्यूटी पर होना चाहिए। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। फिर से झंग वायुयान। न्यूअन, उसका पीछा किया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है। मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं। मैं जल्दी वापस आऊंगा। माँ, मैंने समझ लिया है। मैं गुचुन से शादी करने के लिए सहमत हूँ। न्यूअन, कैसे अस्पताल से छुट्टी और अस्पताल में तुम अकेले हो? चियांग एक्सायो कहाँ है? चाची, वह कंपनी में ओवरटाइम काम कर रहा है। जियांग एक्सायो, तुम लोग क्या कर रहे हो? कहाँ रहने जा रहे हो? गलत मत समझो। न्यूअन, वायुयान की कॉलोनी बहुत सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उसे यहाँ रहने के लिए कहा ताकि उसकी देखभाल करना आसान हो। क्या तुम्हारे लिए उसके साथ रहना आसान होगा? न्यूएन दीदी कृपया गलत मत समझना। एक्सायो भाई वह सिर्फ मेरी कुछ छोटी मदद कर रहा है। उसने देखा कि मैं बड़े शहर में अकेली हूँ, बस मुझ पर दया आ गई। तुम्हें दया आती है? तो मैं 8 साल से बीजिंग से दूर हूँ, यहाँ अकेली आई हूँ। क्या मुझे दया नहीं आती? न्यूअन, तुम वायुयान पर इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? वो सिर्फ मेरी सबॉर्डिनेट है। मैं उसके लिए रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ और अभी कंपनी रहने की जगह नहीं देती। क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम अब ऐसे कैसे हो गए हो? मैं शोर मचा रही हूँ। तुम दोनों के जन्मदिन पर मुझे क्रीम से एलर्जी हो गई। मैं मरते मरते बची और तुमने मुझे अकेले हॉस्पिटल में छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए उसके लिए घर्षित करने आए हो। मैं तुमसे इतनी बातें नहीं करना चाहती। हमारे पास अभी सामान शिफ्ट करना बाकी है। तुमसे बहस करने का समय नहीं है। चलो। अरे जियांग एक्सायो। छोड़ो छोटी मौसी, उसे जाने दो। न्यूएन तुम उसके लिए यहाँ आई थी। 8 साल अगर गलतफहमी की वजह से अलग हो जाओ तो यह बहुत दुखद होगा। हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। वह कभी गलतफहमी को रात भर नहीं छोड़ता। कोई स्पष्टीकरण नहीं, यही जवाब है। चलो छोटी मौसी। जियांग एक्सायो लगा, क्या माफी मांगने आया है? मुझे पता था तुम्हारा 8 साल का रिश्ता इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। न्यूएन दीदी, एक्सायो भाई मेरे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट को ठीक कर रहे हैं। यह घर पहले कभी रहा नहीं गया, बहुत कुछ ठीक करना है। मैंने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन वह मेरे साथ रुकने को कह रहे हैं। चाहे कितना भी कहूँ वह नहीं जा रहे, तो तुम वापस जाओ। तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगी। यह लोमड़ी क्या मतलब रखती है? वह जियांग एक्सायो को अपना क्यों चुकाई है? यह जियांग एक्सायो भी कैसा है? वह उसे तुम्हें इतना परेशान करने दे रहा है। छोटी मौसी, जब जियांग एक्सायो मरना चाहता है तो उसे अपनी लोमड़ी के साथ मरने दो। और हाँ, मैं भूल गई थी, 3 दिन बाद मैं बीजिंग वापस जा रही हूँ शादी के लिए। यह बात अभी जियांग एक्सायो को मत बताना, फिर मैं उसे अचंभे में डालूंगी। क्या तुम 3 दिन बाद शादी कर रही हो किसी और से? हाँ छोटी मौसी, क्या तुम्हें लगा है कि जियांग एक्सायो जैसे व्यक्ति में अब कुछ रुकने लायक है? हाँ तुम सही कह रही हो, फिर हमें उसे पछताना चाहिए। यह जियांग एक्सायो वाकई बेरहम है। तुम अकेले हॉस्पिटल में थी, इतना कमजोर, वह तुम्हारी देखभाल करने नहीं आया बल्कि नीचे झुक गया। तुम्हारी उस लोमड़ी जैसी छोटी सहायिका के पास गया, सीवर पाइप ठीक करने गया। क्या वह इतना गिरा हुआ है? ग्रुप में किसी ने उसे डांटा नहीं? चाची, तुम अभी भी बहुत भोली हो। जियांग एक्सायो बॉस है, वे उसकी चापलूसी करने के लिए तैयार हैं। देखो। किसके बॉस इतने दयालु होते हैं? मैं कंपनी के लिए जीवन भर काम करने को तैयार हूँ। मैं श्रम अनुबंध 3 जन्मों के लिए साइन करूंगा। मैंने ऐसा बॉस नहीं देखा। सफाई वाली आंटी ने कहा था बॉस को सफाई की आदत है। ऐसा नहीं लगता? हे भगवान, सूट उतारने वाला आदमी कितना सुंदर है। अब मैं बॉस की सपनों की लड़की बनूंगी। कोई भी मत लेना, तस्वीर भविष्य की जियांग पत्नी ने भेजी है। तुम लोग जाग जाओ, नौकरी ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। ये चापलूस वे भूल गए।
जब जियांग एक्सआईओ ने कंपनी शुरू की थी, पैसे नहीं थे सहायक रखने के लिए, तब हमेशा तुम ही थी। वैद जियांग पत्नी उनकी मदद करती रही। कैसे? अब उसके पास पैसे हैं, सहायक रख लिया है, और वह उस लोमड़ी जैसी छोटी सहायिका के साथ मिल गया है। तब हम अभी ग्रेजुएट हुए थे, कंपनी में आए थे। वह हर दिन ग्रुप में मेरी तस्वीरें डालता था, मेरे काम की दिनचर्या डालता था। जियांग एक्सआईओ, बाहर आओ। काम के समय फोटो नहीं लेना, तस्वीरें सौंप दो। न्यून, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें और फोटो लेनी चाहिए, और मैं उन्हें कंपनी ग्रुप में डालूंगा ताकि सभी देख सकें मेरी जियांग एक्सआईओ पत्नी की सुंदरता। अब यह सब झंग वाई युआंग के कारण बदल गया है। उसने मेरे सभी काम ले लिए। मैं एक्सआईओ ने भी ग्रुप में मेरे बारे में किसी भी जानकारी को भेजने पर रोक लगा दी और खुलकर और चुपके से उसकी मदद की जो मेरे साथ काम करते थे। सिर्फ एक बार कहा, उसका काम मेरे जैसा नहीं है। जियांग एक्सआईओ ने तुरंत उसका साल भर का बोनस काट लिया। यह बेतुका सब कुछ खत्म होना चाहिए। चलो चाची। अच्छा लगा? यहाँ की हर तस्वीर का मतलब है। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है, 9,999वीं बार। सरप्राइज के बाद हम शादी के मंडप में प्रवेश करेंगे। मैं तुम्हें दिल से रिश्वत दूंगा ताकि तुम खुशी से मेरी दुल्हन बन जाओ। जियांग एक्सआईओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैंने विशेष रूप से यह 9,999 एल्बम तैयार किया था। बस यह आखिरी पृष्ठ भरा नहीं था, फिर भी यह हुआ। सब मेहनत बर्बाद हो गई। 8 साल। यह खत्म होना चाहिए। तुमने इसे जलाया क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? इतने समय से जमा किया, सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैंने अभी खोलकर देखा, अंदर कीड़े रेंग रहे थे। शायद तिलचट्टे थे, इसलिए मैंने जला दिया। इस एल्बम में कीड़े थे। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे या मुझे मैसेज कर सकते थे, मैं इसे ठीक कर देता। तुमने इसे जलाया क्यों? जियांग जियाओ, तुम झांग युयांग के लिए कितने समय से घर नहीं आए, यहाँ तक कि जब मैं अस्पताल में मरने के करीब थी, तुम्हें मुझे बचाने की फुर्सत नहीं थी। बजाय इसे कि तुम उस झांग युयांग के लिए पाइप ठीक करने गए। अब एल्बम में सिर्फ कीड़े थे। इतनी छोटी सी बात, तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे और यू यान को दोष दे रहे हो? तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे 8 साल के फोटो सब जला दिए। जियांग जियाओ, साफ है कि तुम उसके लिए हमारे 8 साल के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। अब तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? यह दृश्य कितना व्यंग्यात्मक है, कितना व्यंग्यात्मक है। वह लड़का जो कहता था मेरी रक्षा करेगा, अब पूरी तरह बदल गया है। नुआन, मैं इस समय बहुत व्यस्त था, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें फिर से फोटो खिंचवाने ले जाऊंगा। जो हमने जला दिया उसे दोगुना वापस लाऊंगा। अगर पहले होता तुम मुझे यह बात कहते, शायद मैं अपना आपा खो देती, तुम्हें माफ कर देती। लेकिन जब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक बार बताया गया, मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे कोई लेना देना नहीं रखूंगी। नुआन, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं कि मैं झांग यू यान को बिना अनुमति के घर लाया जन्मदिन की पार्टी के लिए, क्या मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी? मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तो मेरे लिए भी एक जन्मदिन की पार्टी कर दो। मैं कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। आज रात मेरा इंतजार मत करना। मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी करूंगा। मैं जरूर करूंगा। ज्यादा मत सोचो, ठीक है? सच में लाइलाज है।
जियांग जियाओ, मुझे तुरंत एक फ्लाइट बुक करनी चाहिए थी। तुरंत मुझे करना पड़ेगा। नुआन नुआन, तुम्हारी शादी। गुजुआन ने सब व्यवस्था कर दी है। उसने विशेष रूप से मैनेजर को भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए। वह जल्द ही आ जाएगा। इतनी जल्दी? नुआन नुआन जी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था करने आई हूँ, लेकिन इस बार बॉस जियांग ने बहुत कम बजट लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पिछले जन्मदिन की पार्टी की तरह ही सरल व्यवस्था कर सकती हूँ। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी वर्तमान स्थिति के अनुरूप है? ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त है। झांग युयान, तो तुम ही हो जिसने मेरी चेन चुराई है। तुम यह मत सोचो कि जियांग जियाओ को चुरा सकते हो, तो मेरी चेन भी चुरा सकते हो। हाँ, यह सही है। दूसरे हाथ का सामान तो तुम्हारे लिए ही उपयुक्त है। तुम्हें दे दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम झाओ नुआन नुआन, तुम क्या कर रही हो? यू यान ने विशेष रूप से छुट्टी ली है तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था करने के लिए। तुम क्या कर रही हो? जियांग जियाओ भाई, क्या मैंने पर्याप्त नहीं किया? बॉस जियांग, हम 8 साल से साथ हैं। इन 8 सालों में मैंने तुम्हारी कंपनी का प्रबंधन किया है, हर काम किया है। मैंने सोचा कि तुम व्यस्त हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया, लेकिन तुम्हें उसके लिए फाइल ठीक करने का समय मिल गया। तुम्हें याद नहीं कि मुझे 10,000 रसीदें भेजनी थी, तुम्हें याद नहीं कि मुझे नींद से एलर्जी है, लेकिन तुम्हें उसका जन्मदिन मनाना याद है। तुम मेरी परवाह नहीं करते। मैं अस्पताल के बिस्तर पर मर रही हूँ और उसका एक फोन आया और तुम मुझे छोड़कर चले गए। नुआन नुआन, मैं उसका जन्मदिन। तुम मेरी किसी जन्मदिन मना रहे हो, लेकिन मेरा जन्मदिन तुमने उसे मेरे ऊपर चढ़ने दिया। हल्के से कह दिया कि सरल व्यवस्था करो। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जन्मदिन मैं भी नहीं मना सकती। जियांग जियाओ, तुम यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने की इच्छा है। क्या तुम जानते हो कि मेरी इस साल की जन्मदिन की इच्छा क्या है? यह कि इस जन्म में हम कभी न मिलें। नुआन नुआन, तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ कि जियांग जियाओ, इस जन्म में हम कभी न मिलें। और हाँ, यह सही है। दूसरे हाथ का सामान तो तुम्हारे लिए ही उपयुक्त है। तुम्हें दे दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं शादी कर रहा हूँ। नुआन नुआन, जियोगे? मिस नुआन नुआन, गुस्साओ, मुझे आपको घर ले जाने दे, शादी करें। नुआन नुआन, नुआन नुआन, मेरी बात सुनो, हम बातचीत कर सकते हैं। नुआन नुआन, तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती। नुआन नुआन, नुआन नुआन, नुआन नुआन, फोन उठाओ। नुआन नुआन, मिस, कृपया। जियांग जियो, अलविदा। फिर कभी नहीं मिलेंगे। नुआन नुआन, तुम कहाँ हो? नुआन नुआन, नुआन नुआन, मत जाओ। मैं तुम्हें किसी से शादी नहीं करने दूंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। माँ पापा आप आ गए। मेरी प्यारी बेटी कितनी सुंदर है। नुआन नुआन, गुचुआन वो जल्द ही आ रहा है। शादी से पहले मिलना चाहिए। शादी की तस्वीरें खींचने के मौके का फायदा उठाएं। अच्छी तरह से जान ले। पता नहीं पापा ने तुम्हारे लिए जिसे चुना है, तुम संतुष्ट हो या नहीं? कोई बात नहीं पापा, मुझे आप पर भरोसा है। तुम हो। हाँ,
मैं हूं नुआन नुआन। वाह, कितना सुंदर, बहुत अच्छा, जारी रखो। मुझे दो। जारी रखो। उसे रोको। पास करो। रोको। कैसे किसी को मार दिया? सहपाठी, ठीक हो ना? कितना गंभीर है? कैसा है? कोई बर्फ का बैग लाओ। मैं जाता हूं। तुमने मुझे बचाया, धन्यवाद। यहां तुम्हारा काम नहीं है, बाहर इंतजार करो। बहुत दिनों बाद मिले। आओ, बॉस गु, क्या दुल्हन को चूम सकते हैं? यह तुम्हारे देखने की चीज नहीं है। अरे, बॉस गु बहुत मीठे हैं। तनाव में हो, चॉकलेट खाओ। यह मीठा है, लेकिन मोटा नहीं करता। किसने कहा मैं तनाव में हूं? मुंह खोलो। रुको। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, नुआन नुआन। तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती। श्री जियांग, कृपया मेरी मंगेतर से दूर रहें। तुम कौन हो? नुआन नुआन मेरी मंगेतर है। मैं अपना परिचय दूंगा। मैं नुआन नुआन का मंगेतर हूं, गुचुआन। तो तुम ही गुचुआन हो। 8 साल पहले तुमने नुआन नुआन का पीछा किया था, इसलिए मैं नुआन नुआन को लेकर विशेष रूप से राजधानी से भाग गया। 8 साल बाद भी तुम लोगों के बीच संबंध बने हुए हैं। नुआन नुआन, तुम मेरी पीठ पीछे किसी और से प्यार कर रही हो। नुआन नुआन, तुम मेरी पीठ पीछे किसी और से प्यार कर रही हो। जियांग जियाओ, उस समय तो गुजवान ने मुझे बचाया था, लेकिन तुमने उसकी अनुपस्थिति में मेरे रक्षक होने का झूठा दावा किया। अब तुम्हें क्या अधिकार है मुझ पर आरोप लगाने का? अगर तुम बीच में ना आते तो मैं और गुजवान पहले ही साथ हो चुके होते। तुम्हारी क्या जरूरत थी? नुआन नुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी चंचल औरत हो। मेरे साथ 8 साल रही और मेरी जवानी बर्बाद करती रही, और इस आदमी से चुपके से संपर्क में रही। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी जवानी का मुआवजा दो। तुम मेरे मानसिक नुकसान का मुआवजा दो। जियांग जियाओ, तुम तो चोर को चोर कहने वाले हो, उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम और झांग युयान जब आंख में चौली कर रहे थे तो मेरे साथ रहने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम तो चाहते थे कि मैं तुरंत गायब हो जाऊं। अब जब मैं सच में नहीं हूं तो तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? नुआन नुआन, मैं और झांग युयान सिर्फ मजाक कर रहे थे। तुम शांत हो जाओ, ठीक है? ओह, मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है ना? नुआन नुआन, तुम गुचवान से शादी नहीं करोगी। अगर तुम्हें वो झांग युयान पसंद नहीं है तो मैं उसे अभी भगा दूंगा, ठीक है? जियांग जियाओ, अगर मैं गुजवान से शादी नहीं करूंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब मैं तुम्हारे साथ हाइचिंग गई थी उन 8 सालों में हर सुबह उठकर मैं तुम्हारे प्रपोजल का इंतजार करती थी। अगर तुमने कहा होता तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी हो जाती। तुम्हारे पास कई मौके थे मेरी सहमति पाने के, लेकिन तुमने एक भी मौका नहीं पकड़ा। तुमने मेरी सुबह छोड़ दी, मेरा दिन छोड़ दिया, शाम छोड़ दी, मेरी हर रात छोड़ दी। जिस पल झंग वायुयान आया तुमने मुझे पूरी तरह छोड़ दिया, मेरी जिंदगी के हर पल छोड़ दिया। अब मैं अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती। जियांग साएओ, अलविदा। न्यूअन न्यूअन, क्या तुम्हें बस वो झंगवायुयान पसंद नहीं है? मैं अभी उसे बांध कर लाता हूं। तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगी, तुमसे माफी मांगेगी।
अरे AXIO भाई, आखिर तुम लौट आए। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम यहाँ कैसे? ये मेरा और न्यू का घर है। तुम अंदर कैसे आई? कल तुम लोग बहुत जल्दी में थे, दरवाजा बंद नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे घर की देखभाल कर रही थी। अच्छा, तो दरवाजा बंद करके चली जाती। कोई आएगा भी तो। और अगर कुछ हो गया होता, तुम एक कमजोर लड़की हो, घर की रक्षा कर पाती। AXIO भाई, तुम्हें क्या हुआ? पहले तो तुम मेरे साथ बहुत कोमल थे, आज इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें पता है, सब तुम्हारी वजह से न्यू ने मुझे छोड़ दिया, दूसरे से शादी करने चली गई। AXIO भाई, पहले तो तुम कहते थे न्यू बहन से शादी नहीं करना चाहते। अच्छा हुआ आज वो चली गई, तुम्हारी मनचाही बात हो गई। आज रात कोई परेशान नहीं करेगा, हम दोनों। चली जा। न्यू दूसरे से शादी कर रही है, तुझे अभी भी ये सब करने का मन है? AXIO भाई, न्यू बहन दूसरे से शादी कर रही है, क्या इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने धोखा दिया? उन्होंने तुमसे छुपाया। मुझे दोष क्यों दे रहे हो? तुमने न्यू की घड़ी क्यों पहनी है? बोलो, तुमने उसकी कितनी चीजें ली हैं? सब कुछ वापस करो, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। क्या? AXIO भाई, तुमने तो कहा था न्यू बहन के पास बहुत सारी हीरे की घड़ियां हैं। मैंने एक पहन ली तो क्या हुआ? अगर तुमने उनके जन्मदिन की पार्टी में उनके जेवर नहीं पहने होते, तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। बोलो, तुमने और क्या किया? क्या क्या लिया? मुझे खुद ढूंढना न पड़े। मैंने नहीं लिया, मैंने बस झांका। नुआन दीदी का अलमारी और ज्वेलरी बॉक्स। मुझे लगा था कि जब वह जाएगी तो सब कुछ ले जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ वहीं छोड़ देगी। वहां पड़ा रहना बेकार था, इसलिए मैंने ले लिया। जो चीज तुम्हारी नहीं है, उसे लेना चोरी कहलाता है। तुम चोर हो। तुमने नुआन की चीजें सब मुझे वापस कर दो। दर्द हो रहा है आशियो भाई, दर्द हो रहा है। मैं चोर नहीं हूँ आशियो भाई। अभी सच नहीं बोल रही हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम मुझसे कभी नहीं बताओगी। आशियो भाई, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम अभी भी मेरी असिस्टेंट बनना चाहती हो और कुछ भी नहीं खोना चाहती, तो बाहर निकाल दी जाओगी। और गांव वापस नहीं जाना चाहती, तो सब कुछ मुझे सौंप दो और मेरे साथ बीजिंग चलो, नुआन से माफी मांगने के लिए। क्या? आशियो भाई, मैं वाकई समझ नहीं पा रही हूँ। तुम पहले नुआन दीदी से इतने परेशान थे, वह जाने के बाद तुम्हारा रवैया इतना क्यों बदल गया? और तुम पहले मेरे रोने से सबसे ज्यादा डरते थे। पहले जब मैं रोती थी, तुम मुझ पर दया करते थे। अब जब मैं रोती हूँ, तुम बिल्कुल बेपरवाह हो। चली जा। मुझे औरतों का रोना सबसे ज्यादा नापसंद है। मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बीजिंग चलोगी, नुआन से माफी मांगने के लिए? आशियो भाई, मैं वाकई नहीं जानती कि मैंने क्या गलत किया। अगर तुम्हारे दिल में वाकई नुआन दीदी है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं वाकई समझ नहीं पा रही हूँ। तुमने मुझे हार दिया और अब तुम मुझसे उनसे माफी मांगवा रहे हो। तुम वाकई मरते दम तक झूठ बोलती हो। तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम ग्रीन टी बन रही हो, मुझे बेवकूफ समझ रही हो। अगर तुमने जानबूझकर नहीं बताया होता, मैं कैसे नुआन का हार तुम्हें देती। मैंने पहले तुम्हें इतनी बुरी नहीं समझा था, इसलिए मैंने एक आंख बंद कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी। अब तक तुम मासूम बन रही हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, शांत हो जाओ। मैं मानती हूँ, मैं बीजिंग चलूंगी, नुआन दीदी से घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए। आशियो भाई, मैंने जो कुछ लिया है वह सब यहाँ है। तुमने हाई हील्स भी चुराए हैं। संयोग से नुआन दीदी का जूता मेरे साइज का है। मैंने मॉल में इस जूते को बहुत देखा है। मुझे डर था कि मेरी 1 महीने की तनख्वाह इसे खरीदने के लिए काफी नहीं होगी। ये पजामा तुम भी ले लो। जब भी मैं सोचता हूँ कि वह इस पजामे में तुम्हारे साथ सोती है, मैं इसे चुराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह पजामा मेरी सारी खुशबू से भर जाए। मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है झंग वायुयान? मैंने कैसे नहीं देखा कि तुम पहले से इतने पागल हो। मैं आज से मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, मेरे और न्यू के घर में। और तुमने जो भी बुरे काम किए हैं, मेरे घर में सभी की निगरानी है। तुम ईमानदारी से मेरे साथ बीजिंग चलो, सब कुछ साफ साफ न्यू को समझाओ, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। AXIO भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे निकाल मत दो, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ। चलो, मैं अभी तुम्हें ले जाता हूँ न्यू के सामने घुटने टेकने के लिए।
अरे मेरी प्यारी बेटी, इतनी सुंदर है, एक मॉडल की तरह। ये कपड़ा, ये गुचुन है जिसने एक बड़े डिजाइनर को ढूंढा, हमारे न्यून के आकार के अनुसार, पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है। क्या ये सुंदर नहीं हो सकता? उसे मेरा आकार कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें नहीं पता, उसने शादी की तैयारी के लिए पहले ही मुझसे मांग लिया था। उसने दिल लगाया है। मैं सबको दिखाऊंगा, मेरी बेटी इस दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन है। माँ, थोड़ा संयम बरतना अच्छा नहीं है? अरे, किसने मेरी तस्वीर की शिकायत की? मैंने अपनी बेटी की शादी की तस्वीर डाली, किसको परेशानी हुई? अब इंटरनेट पर ये लोग बहुत गुस्से में हैं। क्या दूसरों को अच्छा जीवन जीते देखना बर्दाश्त नहीं है? शिकायत का कारण क्या है? क्या शिकायत सफल हुई? ये नहीं होना चाहिए। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ, देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। छोड़ो पापा, शायद यह डर है कि शादी का कपड़ा बहुत महंगा है, लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, या शायद किसी को अमीरों से नफरत है। हटा दिया तो हटा दिया। नहीं, मुझे जरूर देखना है कि आखिर कौन है जो मेरी बेटी को निशाना बना रहा है। माम पापा, यह जियांग गेक्साएओ का डी है। क्या? जियांग गेक्साएओ, यह बदमाश तुम्हारी शिकायत करने की हिम्मत की। न्यून, जब तक तुम गुचुन के साथ हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने दूंगा। जियांग जियाओ, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, तुमने फिर से नया नंबर बना लिया। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? और मेरी माँ ने मेरी शादी की तस्वीरें भेजी हैं, क्या यह तुम्हारे लिए कोई समस्या है? तुम क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें शादी का ड्रेस लाने के लिए? किसने कहा तुम्हें गुचुआन के साथ शादी की तस्वीरें लेने के लिए? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम सिर्फ मेरे साथ शादी कर सकती हो। जियांग जियाओ, क्या सोचते हो कि तुम सम्राट हो? मैं एक आधुनिक वयस्क महिला हूँ, मैं जो चाहूंगी वह करूंगी। मैंने कहा हम अलग हो चुके हैं, मैं जल्द ही गुचुआन से शादी करने वाली हूँ। तुम यहाँ क्यों उलझ रहे हो? बस करो नुआन, मेरा धैर्य सीमित है। क्या तुम झांग युयान से नफरत नहीं करते? मैं अभी उसे बांध कर लाता हूँ, तुम जो चाहो करो। क्या ये काफी नहीं है? जियांग जियाओ, क्या तुम इंसानी बात समझते हो? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी और से शादी करूंगी, तुम मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गधे। नुआन, जियांग जियाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर इस बार मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं कर सकती कि नुआन का मन बन जाए, तुम जाने की सोच भी मत करना। जियांग जियाओ, तुम पागल हो। नुआन, ज्यादा खाओ। आज शादी है, मेहमानों का स्वागत करने के लिए ताकत चाहिए। सुबह सुबह कौन है? गुचुआन ने अभी संदेश भेजा था कि वह अभी तक रवाना नहीं हुआ है। किसने ऑर्डर किया? नुआन राजकुमारी। नुआन, क्या तुमने चाय ऑर्डर की? आज शादी है, ज्यादा पानी पीना अच्छा नहीं है। मैंने ऑर्डर नहीं किया, और वजन कम करने के लिए मैंने बहुत समय से चाय नहीं पी है। नुआन राजकुमारी, मैंने कभी ऑर्डर पर अपना नाम नहीं लिखा। नुआन राजकुमारी, यह नाम जियांग जियाओ ने मुझे खुश करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तक बहुत समय हो गया है। क्या वह आ गया है? यहां तक कि स्वाद भी वही है जो मुझे पसंद है, कम बर्फ, चीनी नहीं, सच में वही है। न्यून, जल्दी से देखो, कौन है जो हमारे घर के सामने घुटने टेके हुए है? चलो। तुम फिर से यहाँ हो? क्या बेवकूफी कर रहे हो? सुबह सुबह हमारे घर के सामने घुटने टेके हुए और इस औरत को लेकर आए हो। जल्दी उठो और यहाँ से निकलो। नहीं न्यून, अगर तुम मानो नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। जियांग गेक्साएओ, तुम बस यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि जो तुम्हारे पीछे भाग रहा था अचानक गायब हो गया। अहंकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुम्हें यह पता था तो शुरू में ऐसा क्यों किया? तुम मत जाओ न्यून, मैं इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मेरी गलती, मैं खुद चाहूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो, भविष्य में तुम्हारा जन्मदिन हो, मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। तुम्हें केक चाहिए तो मैं लाऊंगा,
मुझे याद है कि तुम्हें क्रीम से एलर्जी है। भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूरी होने के बाद केक मैं खाऊंगा। बस तुम आज मत जाओ। ये सारी इच्छाएं मैं मान जाऊंगा। और झंग वायुयान मैं उसे भी ले आऊंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाओ। न्यून, तुम मुझे एक मौका दो, ठीक है? माँ बाबा, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, उसे यहाँ से निकालो। उसे और परेशान न करने दो। उसे यहाँ से निकालो। कृपया चले जाओ। न्यून, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी दुल्हन हो। जियांग एक्सायो, अंतिम संघर्ष। बस और गहरे डूबते जाओगे अगर तुम आदमी हो तो न्यून को छोड़ दो। अगर तुम आदमी हो तो अपनी औरत को वापस ले आओ। जियांग एक्सायो, अगर तुम सच में आदमी हो तो शुरू से ही जानते होते कि न्यून की रक्षा कैसे करनी है, न कि उसे दूसरी औरतों के साथ छोड़ देना, तुम्हारे साथ भटकने देना। न्यून, मुझे समझाने दो। पहले मैं गलत था, मैंने गलत किया। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे एक मौका दो तुम्हारी भरपाई करने का, ठीक है? झंग वायुयान, जो हार तुम्हारी चुराई गई थी वो भी मैं ले आया हूं। अब मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। झंग वायुयान ने जो पहना है, जिस आदमी से प्यार किया है, मुझे वह गंदा लगता है, घिनौना। न्यून, मैं गलत था। मैं घर आने के बाद सीसीटीवी देख रहा था, तब मुझे पता चला वो पहले ही इस हार को ढूंढ चुकी थी और तुम्हारे कई लग्जरी कपड़े भी ले लिए थे। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं उसके झांसे में आ गया। मैं मानता हूं कि मैं पहले बहुत बुरा था, मैंने बहुत गलतियां की। तुम मुझे दोष दे सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक बार सुधारने का मौका दे सकती हो? हमने पहले कहा था कि हम एक साथ शादी के मंडप में चलेंगे। क्या तुम भूल गई? हाँ, मान लो कि मैं भूल गया, मैंने पहले दिल बदल लिया, ठीक है? तुम जो चाहो सोचो, जैसा तुम देख रही हो, मैं शादी कर रहा हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए अब से संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ये याद है? जियांग एक्सायो, अब तुम संतुष्ट हो गए हो ना? फोटो एल्बम अब पूरी तरह गायब हो चुका है, जैसे हमारा प्यार, और अब कभी वापस नहीं आ सकता। तुम और नाटक मत करो, मुझे तुमसे नफरत करने मत मजबूर करो। पिछले 8 साल उन्हें यादों में ही रहने दो। मेरे दिल में तुम्हारी आखिरी खूबसूरत याद को मत बर्बाद करो। तुम सच में बहुत कठोर हो। गुचुन, तुम उसे नहीं ले जा सकते। शायद तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। गुचुन, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, क्या तुम उसकी छोटी आदतें जानते हो? क्या तुम उसकी पसंद जानते हो? क्या तुम उसे प्यार करते हो? जियांग एक्सायो, मैंने न्यून से बात कर ली है। जब हम शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे तो एक साथ रहने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। धीरे धीरे प्यार बढ़ाएंगे, जब प्यार बढ़ जाएगा तब एक साथ रहेंगे। इसकी चिंता तुम मत करो। और जियांग एक्सायो, तुम अभी भी इस झंग वायुयान के साथ उलझे हुए हो। तुम न्यून को वापस लौटने के लिए क्या मांग कर सकते हो? मैं वायुयान को सिर्फ अपना असिस्टेंट मानता हूं, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। न्यून, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? हाँ। बस करो जियांग एक्सायो, जब से मैंने गुजुन को पहली बार देखा था, मेरा दिल उसी का हो गया था। तुम्हें झंग वायुयान पसंद हो या नहीं, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरी सहन शक्ति को और चुनौती मत दो, चले जाओ। उसे बाहर निकाल दो, बीजिंग छोड़ दो और कभी नहीं। मुझे और न्यून को उसे देखने दो। हाँ। न्यून, रुको, मैं अभी ले जाता हूं। झंग वायुयान तुम्हारी माफी मांगने आई है। मुझे छोड़ दो एक्सायो भाई। जियांग एक्सायो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। जियांग एक्सायो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? न्यून दीदी की शादी तय हो चुकी है, तुम यहाँ क्यों आए हो? शादी में बवाल मचा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बवाल मचा दिया? क्या वह अपना मन बदल लेगी? अगर मैं नहीं कर सकता न्यून को अपना मन बदलने के लिए मनाने में, तो तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। हे जियांग आंटी, जियांग एक्सायो ने मुझे मारा। तुम किसे फोन कर रहे हो? है। क्या यह बदमाश उसने तुम्हें क्यों मारा? क्या वह तुम्हें घरेलू हिंसा करना चाहता है? वायुयान, डरो मत। तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। माँ, अभी आने से क्या फायदा? न्यून की शादी तय हो चुकी है, तुम आकर क्या करोगी? क्या न्यून किसी और से शादी करने वाली है? यह बच्चलन लड़की, तुम उसके साथ 8 साल रहे, वह तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है? तुम रुको, मैं अभी आकर उसे रोकती हूँ। मैं जानता हूँ है। जियांग एक्सायो, क्या जियान आंटी आ रही हैं? तुम्हारी ही बातें ज्यादा है। तुम मेरी माँ के आने का इंतजार करो।
देखो वो तुम्हें कैसे सजा देती है। बेटा वायुयान, जांग आंटी, न्यून न्यून, तुमने AXIO के साथ 8 साल डेट किया, शादी करने में देरी की और अब अचानक किसी और से शादी करने वाली हो। जांग आंटी, क्या तुम और जियांग एक्साइयो ने मेरी पीठ पीछे चुपके से झंग वायुयान को चुना बहू के रूप में? अब मेरी शादी हो रही है तो मेरी जगह खाली हो गई है। तुम्हें खुश होना चाहिए, यहाँ क्यों घबरा रहे हो? न्यून न्यून, तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। तुमने AXIO के साथ 8 साल बिताए, अब शादी करके क्या अच्छा मिलेगा? अच्छा हुआ मैंने पहले ही AXIO को बता दिया। वायुयान अच्छी है, उसे वायुयान को चुनने दो। अब देखो मेरा फैसला सही था। जियांग आंटी तुम सही कहती हो। तुम्हारी दूरदर्शिता का शुक्रिया, लेकिन AXIO भाई वाह। उसने मुझे न्यून न्यून के सामने घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कहा। क्या वायुयान, डरो मत। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं, अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो मैं सबसे पहले मना करूंगा। AXIO, जल्दी से वायुयान से माफी मांगो। क्या अच्छा झंग वायुयान, तुम मेरी माँ के सामने मेरे बारे में झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? माँ, क्या तुम्हें पता है न्यून न्यून के पास खड़ा हुआ है बीजिंग के सबसे अमीर गु परिवार का बेटा। अगर झंग वायुयान नहीं होता, न्यून न्यून को भगा देता। न्यून न्यून उससे शादी कैसे कर सकती थी? क्या यह गु साहब है? अगर न्यू न्यून नहीं होती, मैं तुम जैसे कचरे को देखना भी पसंद नहीं करता। गु साहब, आपकी वजह से न्यून न्यून ने किसी और से शादी की। तुम नीचे जाओ। आंटी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यह तो AXIO भाई हैं। उन्होंने न्यून न्यून दीदी को भगा दिया। उन्होंने खुद उसे भगाया। बस करो अब तक। तुम अभी करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा बेटा कैसा है क्या मैं नहीं जानता? तुम ही हो जिसने न्यून न्यून को भगाया। इस बात से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। न्यून न्यून, देखो मैंने उसे सबक सिखाया है। तुम्हें संतोष हुआ? क्या तुम हमें AXIO को एक और मौका दे सकती हो? जांग आंटी, तुम्हारे इन हथकंडों से मैं तुम्हारे घर की दहलीज भी नहीं लांघ सकती। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हारे घर में आ गई तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? न्यून न्यून दीदी, मैं तुमसे माफी मांग सकती हूँ। मुझे तुम्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हारी चीजें लेने की भी नहीं। मैं सच में समझ गई हूँ। मैं जानती हूँ तुम नरम दिल हो। मैं जानती हूँ तुम दयालु हो। तुम जरूर माफ कर दोगी। लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे बॉस एक्साइयो से अच्छी बात करने के लिए कहती हूँ। कृपया मुझे निकालने न दें। मैं तुमसे विनती करती हूँ। झंग वायुयान, तुम और जियांग एक्साइयो का जो चल रहा है वह तुम्हारा मामला है। मुझे इसमें मत घसीटो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन न्यून न्यून दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया को साहब से शादी मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया एक्साइयो भाई के पास वापस आ जाओ। झंग वायुयान, तुम्हें डर नहीं है कि न्यू न्यून मुझसे शादी कर लेगी? खुशहाल जीवन जिए। न्यू न्यून, तुम पहले ही एक बार धोखा खा चुकी हो, फिर से धोखा न खाओ। मैं जानती हूँ। नहीं न्यून न्यून दीदी, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मुझे उनका पालन पोषण करना है। मैं वास्तव में नहीं कर सकता इस नौकरी को खोना। मैं मानता हूं कि मेरे मन में AXIO भाई के लिए कुछ था, गलत विचार, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, AXIO भाई तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वह तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। हाँ 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 न्यून न्यून, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। खुद को धोखा मत दो जियांग एक्साइयो। क्या तुम कह सकते हो झंग वायुयान को जाने के बाद से तुम्हारे मन में उसके लिए कभी कोई और भावना नहीं थी? अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ नहीं था तो तुम उसे कैसे सहन करते? बार बार मुझे चोट पहुंचाने दिया। न्यून न्यून, मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं गलत था। इस तरह अगर तुम उससे शादी नहीं करती तो तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। न्यून न्यून, बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हें भाग कर ले जाऊंगा, ठीक है? अंत में अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती, तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, ठीक है? सपने मत देखो जियांग एक्साइयो। मैं किसी को भी अपनी खुशी में बाधा नहीं डालने दूंगी। आज से तुम अपने रास्ते जाओ। मैं अपने रास्ते जाऊंगी। अब तुम यहां से तुरंत चले जाओ। न्यून न्यून, मत करो न्यून न्यून इस तरह। अब जब स्थिति यह है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हारी शादी में शामिल हो सकता हूं? आखिरकार हम 8 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। न्यून न्यून,
हम शादी नहीं कर सकते। मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने दो। नहीं। कौन जानता है कि तुम्हारे मन में क्या है? तुम शादी में आए हो। क्या तुम्हारी नीयत सच्ची है? न्यून, क्या तुम एक्सायो को इतना नापसंद करती हो? इन 8 सालों में उसने तुम्हारे लिए कई गहने और हीरे खरीदे। उसने तुम पर काफी पैसा खर्च किया। अगर जनता युवा ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, मैं निश्चित रूप से चाहती थी कि तुम दोनों शादी करो। भले ही तुमने अब बॉस्कू को चुना है, तो क्या हम दोनों की खुशी की कामना भी तुम नहीं स्वीकार करोगी? क्या उन्हें शामिल होने देना चाहिए? मैं वास्तव में नहीं चाहता कि कोई हमारी शादी में दखल दे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हमारे को परिवार की ताकत के साथ भले ही वे शादी में आए, वे कोई उपद्रव नहीं कर सकते। मैं जियांग जियाओ को निराश करना चाहता हूं। लेकिन मैं वास्तव में नहीं चाहता कि इतने खुशी के दिन में मैं उन्हें देखूं। मेरा जीवन उनके साथ अब कोई संबंध नहीं है। क्या कोई तरीका है कि वे अभी गायब हो जाएं? जब तुमने यह फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आओ, उन्हें यहां से हटाओ, हमेशा के लिए गायब कर दो। नुआन नुआन, यहाँ अस्तव्यस्त कपड़ों वालों का स्वागत नहीं है, जल्दी चले जाओ। जियांग आंटी, जियाओ भाई, जब नुआन बहन ने शादी करने का फैसला कर लिया है, क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? अब तुम संतुष्ट हो गए हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी परवाह मत करो, जियाओ, चलो चलते हैं। उसके पैर हैं, वह भाग सकती है, उसे तुमसे चिपकने मत दो। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नवविवाहित जोड़े अंगूठियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है।